नमस्कार, जोहार, प्रणाम, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सभी का इसी प्रकार प्यार आशीर्वाद बना रहे ताकि हम आपको दें सभी प्रकार की अपडेट। चलिए छोटी बड़ी तमाम खबर शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपकी कोई परेशानी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। उन परेशानियों को अधिकारियों तक पहुंचाने का सहयोग जरूर करेंगे। जिला परिषद बोर्ड सिमडेगा की मासिक बैठक हुई संपन्न। इस मौके पर मुख्य रूप से जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी अरुण वाल्टर सांगा, उपाध्यक्ष बिरसा माझी, विधायक प्रतिनिधि शमी आलम, आईटीडीए निदेशक सलन भूया सहित सभी जिला परिषद सदस्य एवं प्रखंड प्रमुख मौजूद रहे। मौके पर मुख्य रूप से नगर परिषद की जमीन में जिला परिषद द्वारा टापुडेगा में तालाब खोदे का मामला उठा, जिस पर बताया गया कि अंचल की गलतियों के कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ है, जिसे बैठकर सुलह किया जाएगा। सिमडेगा एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज ने बताया है कि पाकडाड़ थाना क्षेत्र के एक संवेदक से फोन पर लेवी मांगी गई थी, जिसके सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए उसके मोबाइल लोकेशन के आधार पर सिमडेगा पुलिस के सिमडेगा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर दयानंद कुमार और पाकडाड़ थाना प्रभारी अमित कुमार राय के नेतृत्व में टीम का गठन किया। टीम द्वारा जांच पड़ताल करते हुए रांची पहुंची और रांची से आगे बढ़ते हुए बिहार के अरवल क्षेत्र में पहुंच गई। इसके बाद लगातार छापेमारी अभियान चलाते हुए टीपीसी के कुख्यात नक्सली गणेश प्रसाद उर्फ गणेश साहू उर्फ हिप्पी को गिरफ्तार कर लाया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह बड़ी गिरफ्तारी है क्योंकि उसके ऊपर 17 मामले दर्ज हैं। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव के द्वारा जून महीने में प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि जून महीना उपलब्धियों से भरा रहा, जहां पर हमारे हॉकी के क्षेत्र में खिलाड़ियों ने टोक्यो तक का ओलंपिक सफर तय करने का गौरव हासिल किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिले में लगातार विकास कार्य चल रहे हैं। एथलेटिक्स स्टेडियम निर्माण हो या फिर कृषि के क्षेत्र में हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रही है ताकि लोगों को लाभ दिया जा सके। इसके अलावा उन्होंने अन्य मुद्दों पर विस्तार पूर्वक जानकारी साझा किया। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव के द्वारा जिला आपदा प्रबंधन के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कहा कि सर्पदंश मामले में किसी प्रकार का झाड़ फूक करने वाला वैद्य के बारे में पता चलता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा जागरूकता लाएं और सर्पदंश पर नज़दीकी अस्पताल में इलाज करवाएं। इसके अलावा कोरोना की तीसरी लहर देखते हुए बच्चों का वार्ड जल्द से जल्द बनाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिकार से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा किया। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र अंतर्गत देवनदी मोड़ के समीप एक कार तथा मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार रही कि मोटरसाइकिल में सवार दंपति गिरकर घायल हो गए। इसमें गुमला निवासी दीपिका कुमारी घायल हो गई, जिसे शिवम सेवा केंद्र कोलेबिरा में इलाज हेतु भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी इलाज की गई। बताया गया कि घटना के बाद कार सवार सिमडेगा की ओर भाग गया था। सिमडेगा बीडीओ विवेक किशोर के अगुवाई में प्रखंड कार्यालय सभागार में ग्रामीण कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार टीकाकरण का कार्य तेजी से चल रहा है, इसी प्रकार बरकरार रहे और सभी लोगों को 100% वैक्सीन दिलाएं, जिससे कि तीसरा लहर से बचा जा सके। उन्होंने कहा किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो प्रखंड प्रशासन को सूचित करें। सिमडेगा जिले में अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो जिले में 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, तो जबकि 4 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर भेजे गए। इस प्रकार जिले में कुल अभी कोरोना के मामले की बात करें तो अभी 64 मरीज बचे हुए हैं और जिनका इलाज सिमडेगा में ही चल रहा है। जिले में अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो 1,71,000 से अधिक लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन दे दी गई है। जिला में युद्ध स्तर पर जिस प्रकार वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सभी लोग किस प्रकार जागरूक हुए हैं। अगर आपके क्षेत्र में कहीं भी वैक्सीनेशन की कमी, कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि उसे अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए हम सहयोग करेंगे। बानोद क्षेत्र में इन दिनों लगातार राशन की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। लोगों का नेटवर्क नहीं आने के लिए वे लोग सुदूरवर्ती जंगल और पहाड़ों के बीच में नेटवर्क की तलाश में जा रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। लोगों ने उपायुक्त से जल्द समस्या दूर करने की मांग की है। सिमडेगा में आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ
पर्यवेक्षिका के द्वारा बैठक करते हुए विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही सुकन्या योजना से लेकर सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया ताकि सरकारी योजना को धरातल पर उतार सके। बोलबा प्रखंड के सरहा सिमर गांव में आने जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिया तो बन गया था, लेकिन मिट्टी की कटाव के कारण अब वहां पर गाड़ियों का आवागमन नहीं हो सकता है। इसीलिए लोग पैदल जान को जोखिम में डालकर पार होते हैं। कभी कभी मोटरसाइकिल दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और लोग इसे जल्द से जल्द मरम्मती की मांग किए हैं। राज्य स्तर पर कला उत्सव 2020 का आयोजन किया गया था, जहां पर सिमडेगा की बीरू निवासी रितिका कुमारी ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर सिमडेगा जिले का नाम रोशन किया है। इस कार्य को देखते हुए सिमडेगा उपायुक्त और जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उसे प्रोत्साहित करते हुए सम्मानित किया। सिमडेगा नगर परिषद कार्यालय सभागार में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बोर्ड के सभी सदस्य मौजूद रहे। इस पर मुख्य रूप से नगर परिषद की भूमि पर बनाए गए तालाब एवं शहरी क्षेत्र के विकास से संबंधित मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। साथ ही शहरी क्षेत्र के स्टेडियम निर्माण से लेकर बाजारडांड में शेड निर्माण, इन मुद्दों पर बारीकी से चर्चा किया गया। केरसई में जेएसएलपीएस की ओर से महिलाओं को मड़ुआ बीज का वितरण किया गया। मौके पर सांसद प्रतिनिधि रवि गुप्ता सहित जेएसएलपीएस के सदस्य मौजूद रहे। उन्होंने कहा, मड़ुआ खेती के माध्यम से ग्रामीण की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगी और महिलाओं को लाभ मिलेगा। सिमडेगा पुलिस इन दिनों लगातार लोगों को जागरूक करने के साथ ही कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क का वितरण कर रही है। इसी दिशा में सिमडेगा के पुलिस लाइन के सार्जेंट मेजर रविशंकर सिंह के द्वारा विभिन्न सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को मास्क के साथ साथ गीत गाकर कोरोना महामारी से बचने एवं टीकाकरण कराने की जानकारी दे रहे हैं। बानो के महबुआंग थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। मेरी जानकारी के अनुसार युवक छत्तीसगढ़ निवासी संदीप लोहरा था और वह अपने ससुराल आया था और होने वाले ससुराल आने पर लड़की के प्रेमी के द्वारा उसे चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि कमलेश लोहरा रायडी निवासी था और वो प्रेम प्रसंग में था और इसी बीच उसे गवारा नहीं हुआ और उसने चाकू गोदकर हत्या कर दी। सिमडेगा के जलरेगा में लीड्स संस्था के द्वारा कोरोना महामारी से राहत के लिए लोगों के बीच में सूखा राशन का वितरण किया। इस मौके पर उपस्थित प्रखंड समन्वयक आलोक कुमार साहू ने बताया कि कोरोना महामारी में लोगों को भोजन की कमी ना हो, इसको देखते हुए लीड्स की ओर से यह कदम उठाया गया है ताकि उन्हें कोरोना के सिचुएशन में दिक्कत ना हो। वहीं झारखंड जेएसएलपीएस की ओर से महिलाओं के बीच में मड़ुआ बीज का वितरण किया गया। इस मौके पर जलरेगा की काफ़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं और सभी महिलाओं को बारी बारी से मड़ुआ देते हुए कहा गया कि आप लोग इसे उन्नत किस्म का खेती कर लाभ ले सकते हैं। सिमडेगा डीडीसी अरुण वाल्टर संगा ने बताया है कि जिले में सिर्फ आज भर के लिए वैक्सीन बचा हुआ है और इसके साथ ही जिले में वैक्सीनेशन का काम प्रभावित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आज भर वैक्सीनेशन का कार्य सिर्फ और सिर्फ सदर अस्पताल में चलेगा, क्योंकि 100 वाइल बचे हुए हैं, ऐसे में लोगों को परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से बात की गई है और जल्द से जल्द वैक्सीन मिलेगी तो लोगों को दी जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।